अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुबारक हुसैन खिलजी एंड यू आर वाचिंग एफएस एंटरटेनमेंट। आज का मुद्दा बड़ा अहम उन भाइयों के लिए है जो हैवी वेट बकरे अपने घरों में बनाते हैं बड़ी मेहनत से और उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। आप समझ गए? तो आज मैं हैवी वेट का मतलब होता है 100+ का माल बकरे। मैं आज जो लेकर चल रहा हूँ ना, वो गुजरी, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो, पिछला वीडियो जो आया था, सॉरी, जो पीछे मेरा वीडियो आया था 100% ब्लड लाइन के ऊपर, वही बकरे को और मैं अब ट्रांसपोर्ट करूंगा। अब मैं ट्रांसपोर्ट तो बल्ला कर चुका हूं, लेकिन ये बात है 1285 किलोमीटर में पीछे लेके चलूंगा आपको, जहां से मैंने से लिया था 1285 किलोमीटर। कितने घंटे लगे मुझे यहाँ पहुंचने में, ठीक है। और एंड ऑफ द पार्ट देखना, जो एंड के टाइमिंग है वो सब देखना। आप कसम से कह रहा हूं, आप हैरत में पड़ जाओगे। अगर जो बंदा हैवी वेट बकरे बना रहा है और ट्रांसपोर्ट कर रहा है या बेचने जा रहा है, उसके आंखें खुल जाएगी। वादा कर रहा हूं, दावा कर रहा हूं मैं, ये मेरा वादा भी है और मेरा दावा भी है। पैसे वसूल कराने की गारंटी ले रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे रब पर मुझे भरोसा है। सबसे बड़ी बात, मेरे रब पर मुझे भरोसा है ना। इतना हैवी वेट बकरा कैसे मैंने ट्रांसपोर्ट किया है, स्टार्ट टू एंड देखना। और ऐसे ऐसे राज है ना इसमें, पॉइंट्स है कि जो मेरा भाई अगर थोड़ा गड़बड़ हो गई ना उनकी लाइफ में, बड़े बकरे ले जाने में या कुछ भी, तो हैरत में पड़ जाएगी। अरे यार, ये पॉइंट तो हमें पता नहीं था, अगर शायद हमें पता होता ना तो आज हमें इतना बड़ा नुकसान नहीं लगता है। वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, बारी आती है कि अब मुझे ट्रांसपोर्ट करना है। इतना हैवी वेट बकरा है, तकरीबन 140 kg अबाव उसका वेट है ना। और मैं प्राइवेट कार गाड़ी लेकर जाना चाहता हूँ, तो लेके जाने के लिए तो बहुत से इसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, नियम होते हैं। तो एक नियम मैं फॉलो करता हूँ कि बड़े बकरे हो या कुछ ऐसी बकरी हो जो यूनिक हो, या मतलब ऐसा लगे कि प्रेग्नेंट हो, तो मैं तेल बनाता हूँ स्पेशली कि उन जानवरों के लिए। अच्छा, ये तेल जो है मेरा भाई, ये जानवरों के भी काम आता है और इंसानों के भी काम आता है, ठीक है। तो ये मैं पहले लेता हूं कायफल, ठीक है, आमा हल्दी है ना, मैदा लकड़ी, ठीक है, ये सतावरी, ये जावंतरी है, ये नर लौंग है, और इसके बाद में विखंड आ गया, और ये मैं मिंथॉल लेता हूं। इतने सारी चीजों का मैं तेल बनाता हूं। अब ये तेल काम क्या करता है, ये असल है। सवाल आता है, यार खिलजी भाई तुम कभी है ना क्वांटिटी क्यों नहीं बताते, कौन सी चीज कितनी है। हर चीज की अपनी एक हद होती है, कोई चीज को देखकर कोई चीज बनाई जाती है, ये असल होता है। तो मैं ये तेल इसलिए बना रहा हूं कि हैवी वेट बकरा है, मैं इक्को में अगर लेके जा रहा हूं, सपोज करो इक्को गाड़ी में अगर लेके जा रहा हूं, वो पूरा ट्रांसपोर्ट वीडियो तो आप पूरा जर्नी वीडियो देख लेना, अभी कंटिन्यू रहेगा। तो बैठे रहने से और बकरे के घुटनों में, शरीर में दर्द होगा तो ये दर्द को दूर करेगा। ज्यादा दर्द होने से ना सूजन आती है, बोन्स में, जॉइंट्स में सूजन आती है, तो ये सूजन को कम करेगा। उसके बाद में क्या होता है कि मांस मर्तबा जानवर हो या हैवी वेट इंसान हो, एक तरफ ज्यादा अगर वजन देके बैठता है तो पैर सुन हो जाते हैं, तो ये ब्लड का फ्लो जो है वो बहुत अच्छा करेगा, ठीक है। ब्लड के फ्लो को बढ़ाकर रखेगा, कम नहीं होने देगा। और इसमें मैंने कुछ चीजें ऐसी मिलाई है कि अभी भी फिर वक्त राजस्थान में ठंड, बड़ा बकरा है ना। तो अब ये जब सफर में गाड़ी चलेगी तो हम कितना भी प्रिकॉशन कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं से ठंडी हवा जरूर आएगी, तो बुखार आएगी, तो ये बुखार को भी कंट्रोल करेगा, है ना, और जुकाम को भी कंट्रोल करेगा। तो मैं आप लोगों को पूरी जर्नी में इसकी मालिश भी दिखाऊंगा। ये जब मैं बकरे को गाड़ी में लेके चलूंगा तो तेल बना के इसकी मालिश भी, और सरसों का तेल, सॉरी ब्रदर, सरसों का तेल है, ये इसमें मिलाया जाता है। तो ये पूरी जर्नी में मैं आपको दिखाऊंगा, हर 100 किलोमीटर में कैसे मैं बकरे को उतार रहा हूँ, कैसे तेल की मालिश होगी, कैसे मैं लेके जाऊंगा, वो सारी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
मैं मेरे बकरे को भी लगाऊंगा और अपने आप के भी शरीर पे लगाऊंगा। ना मेरे बदन में दर्द होगा, ना मेरे बकरे को होगा, ना मुझे जुकाम बुखार आएगी, ना मेरे बकरे को आएगी। तो चीज ऐसी बनाए ब्रदर कि वो आपके भी काम आए और आपके जानवर के भी काम आए। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये तेल बना लिया, आप देख ले। पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। ये तेल मैंने बना लिया है। जब भी ये बनाए तो आप 8 घंटे से धूप में रखना जरूरी है, याद रखना, ठीक है। अब मैं जो कर रहा हूँ ना, अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई। ये तेल मेरा ना गिरा दे बस, खाली ये लिया मैंने हाथों में लाला और ये पैरों पे लगाना शुरू, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसकी पूरी मालिश हो, लेकिन आज ये ना गर्मी में आ गया है बकरियों को देखकर। आज ये बेकाबू है भाई। तो मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ। ये मैं तेल ले रहा हूँ और ये लगाना शुरू कर दो। बिल्कुल आयुर्वेदिक है ब्रदर, कोई हार्मफुल नहीं है, ठीक है। इसे ज्यादा नहीं लगाया जाता है, इसे हिसाब से लगाया जाता है। कूलर ले रहे यार, चलो ये रुकेगा नहीं। आज हो गया ये गरम हमारा। और इसका नाम जो है ब्रदर वो कोहिनूर है। ये रीढ़ की हड्डी, आइए कैमरामैन साहब जरा नजदीक लाइए आप, ठीक है। ये रीढ़ की हड्डी पे लगाना बहुत जरूरी है। काला पीला होगा, 1 महीने के बाद ब्रदर नहला भी देंगे, बाल भी उतार लेंगे, लेकिन हिफाजत बेहतर होती है। खूबसूरती बात की, इसे थोड़ी ना किसी को बेचना है या कुछ काम करना है, इससे नस्लें लेनी है, नस्लें। तो ये ऐसी मालिश होती है धीरे धीरे ऊपर से पूंछ की तरफ। ये है वो असल मालिश, ठीक है ब्रदर। ये ऐसे ही मैं आपको आगे तक दिखाऊंगा, आप देखते रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक करके देखते रहे आप। यहाँ जो कोहिनूर जो है वो गर्मी में आ गया, गर्मी। तो काफी दिन के बाद में इसे बकरियां दिखी है और बकरियां आ गई हिट पे। ला, हाँ वेरी गुड। देखते रहे आप। अब आप है ना कैमरामैन साहब इधर कीजिए, आओ। ये बड़े हैं और बड़े घोड़े पालने का शौक है बाबूजी। ये तेल में हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, हाथ नहीं लगाओ। इसकी गर्माहट देखो तेल की, हाँ है। तो भी घोड़े पालने स्टड लाइन वालों से ना ज्यादा बेहतर है ना, ये सारी चीजें कोई नहीं बता सकता। ये आए हुए थे, खुशबू से लग रहा है कुछ बनी है कि नहीं है? हाँ क्या डाला है पता नहीं आपने। डाला हुआ मैं सारी चीजें आपको बताता हूँ। ये इंसान लगा लो, जानवर के लिए, सबके लिए यही है। खुशबू आ रही है, आ रही है ना? आ रही है। गर्माहट कैसी है तेल में? ठीक है, मीडियम साइज की। मीडियम साइज की गर्माहट है, मुझे ये चाहिए। इसके बदन में, शरीर में गर्माहट रहना जरूरी है, क्योंकि आप आगे सफर बहुत बड़ा है। 1200 किलोमीटर का सफर है फ्रेंड्स। आगे कंटिन्यू करते हैं। देख लो अभी टाइम हो रहा है दोपहर की 1 बज रही है और मैं 5 बजे से पहले ना 5 बजे से पहले अब इसे गाड़ी में नहीं डालूंगा। मैं इसे खिला रहा हूँ खाली हरी पत्ती। कैमरामैन साहब जरा दिखाए ना पास में आके, मैं दिखाता हूँ। आप देखो खाली हरी पत्ती, बाकी कोई चीज नहीं है। देख लो सिर्फ ये है ना, इसके अलावा ऐसा कोई चीजें नहीं। खा आराम से। ये खाता है ना जानवर सफर में, तो डाइजेस्ट बहुत अच्छा होता है इससे, डाइजेस्टिव सिस्टम। दाने तो हमने बंद कर दिए थे। क्यों कैमरामैन साहब? 24 घंटे से पहले ऊपर हो गया दाना बंद करके। हाँ जी, हाँ जी, है ना? तो फ्रेंड्स मालिश भी हो गई, चरा भी बैठा है, जुगाली कर रहा है आपके सामने। माशाल्लाह बच्चा है, माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा ब्रदर सारे के सारे, ठीक है। गाड़ी अब हमारी बस जस्ट पहुंचने वाली है, मैं उसे लेकर जाऊंगा। पास ही में 8 किलोमीटर दूर शहर है, वहाँ से इसके लिए गद्दे बैठने के लिए, बादशाह सलामत के लिए गद्दे हो गए और कुछ चीज़ें होगी, ठीक है। मैं आगे आपको जर्नी में दिखा रहा हूँ। देखो बैठा है आराम से, जुगाली कर रहा है। तो रूमन का कोई इशू नहीं हमारे बच्चे को, माशाल्लाह मिंगनी वगैरह अच्छे से कर चुका है, पेशाब कर लिया है, ठीक है, चल रहा है सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, सफ़र करने से पहले आप लोग गौर करो। देखो ये पेशाब किया हुआ,
ठीक है। ये मिंगनी एक्चुअली में ये मिंगनी घोड़े का स्तबल है। ये मैं ला कर इधर इसे बांधा हूँ खुद। रीज़न है ब्रदर के ट्रांसपोर्ट करने से पहले आप जानवर की पूरी एक्टिविटी पे गौर करें। 3 दिन से सिर्फ मैं इसकी एक्टिविटी, इसके जुगाली करने की स्पीड है ना, इसका रूमन, इसका खाने का तरीका, मैं हर चीज़ जो है मुझे 3 दिन हो गया ये चीज़ को नोटिस करते हुए बैठकर। कारण ये है कि अब आगे सफ़र है, फिर मैं किसी भाई के आगे उनको हैंड ओवर करूँगा, सारी बताऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह कोई डिहाइड्रेशन नहीं है मेरे बच्चे में, है ना। सारी चीज़ें वेल एंड फिट एंड ओके। दुआ करो सफ़र बड़ा आसानी से हो हमारे लिए, है ना, और हम पहुंच जाए और मेरे भाई की जिनकी अमानत है उन्हें ये हैंड ओवर कर दो। कंटिन्यू रखिए आप। फ्रेंड्स अब आ गए हम गद्दे की दुकान पे। निकालिए ब्रदर, आप कौन सा बता रहे हो? मोटे वाला निकालो, ठीक है। देखो ये गद्दा ले रहा हूँ मैं। कितना इंच का है ये? 3 इंच। 2 इंच है ना भाईजान? 2 है भाईजान। ये हाँ 2 इंच ही बता रहा है। 60 mm है। 60 है। अच्छा 75 का 60 mm होता है ना ब्रदर, ऐसा क्यों कर रहे हो? ठीक है, क्या रेट में दोगे ये? हाँ 650। 500 रुपया लगाओ, दो मुझे। 500 ले आएगा। कवर भी चाहिए आपको? हाँ कवर भी चाहिए? कवर क्यों? कवर और नहीं चाहिए मुझे, बस खाली ऐसा रफ वाला चाहिए, थोड़ा रफ हो, पैर वगैरह अच्छे से टिक जाए। ठीक है। अच्छा बकरी। तो फ्रेंड्स सफ़र की हमारी शुरुआत हो गई। तकरीबन 1200 से 1250 किलोमीटर की हमारी अब जर्नी है। गद्दे हमने ले लिए, ठीक है, काफ़ी सामान लिया है। सफ़र में एक एक करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो अब सफ़र हमारा जब शुरू हो ही चुका है तो ब्रदर अब मैं जो बताऊंगा, दिखाऊंगा और बोलूंगा मेरा भाई अमल करिएगा, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। और गौर से सुनिएगा और वीडियो एंड तक देखिएगा मेरा भाई, ठीक है। तो बड़े बकरों को बड़े एहतियात के साथ सफ़र कराया जाता है। बड़े बकरों को बड़े एहतियात के साथ सफ़र कराया जाता है ना। छोटे हो 50, 60, 70 किलो के, 80 किलो तक के तो एक बार समझ में आता है, लेकिन अबाव 100, 120, अबाव 140 ये सब चीज़ों को सफ़र कराना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और आप यकीन मानना ब्रदर, मैंने इतने सफ़र कराया है और आप लोगों ने देखा है माशाल्लाह, है ना। छोटे छोटे बच्चों को लेकर मैंने सफ़र कराया है उनकी माओं के साथ, लेकिन इतनी मुश्किलात, इतनी परेशानी मुझे कभी नहीं आती है जितने बड़े बकरों को लेकर सफ़र करने में आती है, ठीक है ब्रदर। कंटिन्यू रखते हैं। शाम का वक्त हो गया है, हमने एक माइंड सेट कर लिया है 1200 किलोमीटर में कम से कम हमारे 12 हॉल्ट हो गए, ठीक है। हर 100 किलोमीटर में हम गाड़ी को रोकेंगे, बच्चे को नीचे उतारेंगे, उसे थोड़ा घुमाएंगे, खड़ा करेंगे, पेशाब है, इसकी मिंगनी है, सारी हाजतों से इसे फारिग करेंगे। पेट चेक होगा, फीवर देखेंगे कान को हाथ लगा कर, अगर हमें लगा तो टेम्परेचर, हर सामान है हमारे पास में, वैसा चेक करेंगे, ठीक है। फिर इसे थोड़ा रेस्ट दिलाएंगे, फिर गाड़ी में, फिर ऐसी जर्नी धीरे 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 धीरे, वक्त चाहे कितना भी लगे, ठीक है, लेकिन एहतियात के साथ हमें काम करना है। आप भी ऐसे ही अमल करिएगा इंशाल्लाह ताला। प्राइवेट गाड़ी, इक्को गाड़ी है ये, है ना, इक्को गाड़ी में मैं सफ़र करा रहा हूँ, तो इक्को की गाड़ी के हिसाब से मैं आपको हैवी वेट बकरों के बारे में बता रहा हूँ। फ्रेंड्स देख ले, उतारने के बाद में और कम से कम 10 से 15 मिनट की ये नॉर्मल वॉक। बेटा देख इसकी शॉल ये शॉल इसलिए डाली गई है बदन पे क्योंकि डायरेक्ट जब ये नीचे उतरते हैं ना तो हवा लगती है, तो हवा सीधी ना लगे, जानवर को बुखार ना आ जाए, एज ए प्रिकॉशन हम बड़े जानवर में मैं हमेशा रखता हूँ, ठीक है। और 10 से 15 मिनट की वॉक होगी ताकि जो नसें जाम हो जाता है ना बदन, हम भी बैठे बैठे एक जगह, हमारा भी बदन सफ़र में जाम हो जाता है। माशाल्लाह देखो कैसे भाग रहा है, बेटे शॉल गिरेगी इसकी शॉल, हाँ शॉल देखो कैसा भाग रहा है ना, ठीक है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स है ब्रदर, हैवी वेट जानवरों को है ना इस तरीके से ना आप और ट्रैवल कराएं, घाई ना करें ज़्यादा। आप ये सोचो कि मैं जल्द से जल्द पहुंचूं
तो भाई नुकसान बहुत बड़ा है। मैंने देखा है, मैंने सुना है कि जानवर लंबे सफ़र में पीछे के पैर रह गए, खड़ा ही नहीं हो पाया, है ना। तो आती है कंप्लेंट, अल्लाह माफ़ करे, तो अब इस्तग़फ़ार हम जितना हो सके बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बाकी मेरे रब की मर्ज़ी है सारी, है ना। और अब फीवर चेक होगा बच्चे का, आधे घंटे के बाद फीवर चेक होगा। फीवर चेक होने के बाद में और इसे बहुत कुछ दिया जाएगा। आप देखते रहना स्टेप बाय स्टेप ब्रदर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पहला होल्ड है, कपड़ा इसलिए डाला जाता है कि अंदर कुछ भी हो, हमने ऐसा मौसम बनाया है, बाहर है, आते साथ है ना जानवर, ठंडी हवा चलती है, तो बड़ा जानवर है, हमने शॉल उड़ा दी, ठीक है, एज अ प्रिकॉशन है ये, ठीक है। कम से कम कितना टाइम हो गया ऐसे, 15-20 मिनट हो गया, 15 से आधा घंटा हो गया ऐसा, ठीक है। अब मैं इसका टेम्परेचर ले रहा हूँ, छोड़ दो हाँ? 101.4 पे आके काटा, रुक गया। दिख रहा है 101.4? एक मिनट दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। चलो मेरी तरफ करो। तो फ्रेंड्स, टेम्परेचर इज़ नॉर्मल, ज़्यादा तकरीबन कितने किलोमीटर, 150 किलोमीटर चले ज़्यादा 50-60 किलोमीटर तो ये खड़ा चला खुद ही, फिर 100 किलोमीटर के करीब अभी ये बैठा है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बाहर 30.5 डिग्री सेल्सियस, 12% ह्यूमिडिटी है, ठीक है। होटल है, ये होटल है, ये हमारा खड़ा है भाई साहब, है ना। हर चीज़ हम देखकर काम करते हैं, अंदर कितना डिग्री है, बाहर कितना है, क्या हम नीचे उतार सकते हैं, क्या नहीं उतार सकते, क्या सब चीज़ें। आप जितना काम भाई साइंस से करोगे ना, उतना ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का वक्त गुजरात का मोड़ासा, ठीक है, क्या है, गुजरात का मोड़ासा है ब्रदर, ठीक है। और कोहिनूर जो है वो माशाल्लाह एकदम फर्स्ट क्लास है, टिप टॉप है ना। और मैं दिखाता हूँ, एक तो सबसे बड़ी बात, हमारा ये भाई साहब जो है ना कोहिनूर, अगर ये पेशाब कर लिया और वो गीला हो गया नीचे की ज़मीन, तो फिर हमारा जो कोहिनूर है ना, ये बैठता नहीं है फिर, है ना। बहुत तकलीफ। अभी देखो ये मैट इसकी, ये ऊपर है, ये नीचे रखते हैं, अब इसे सुखा रहे, साफ करके फिर से कम यहाँ पर 3.5 घंटा मिनिमम, 3.5 घंटा मिनिमम, है ना। वही अभी लाया है हमने, 10-15 मिनट की वॉक, फिर अभी इसे थोड़ा बांध दिए ताकि ये बैठे, अच्छी मिट्टी है साफ़, ये थोड़ी देर बैठने के बाद में ना 2 घंटा अगर ये आराम करता है, 2-3 घंटा आराम करता, फिर इसको वॉक। ए बेटा मत कुछ भी मत खा, तू मत खा खुदा के लिए, तो कुछ भी, ठीक है। तो स्ट्रेस फ्री कर रहा है, बस इसको स्ट्रेस फ्री रखना जितना हो सके। इससे मुझे बहुत कॉल्स आते हैं कि भाई मेरे को बकरा सफ़र कराना है, वेट लॉस करेगा क्या? बिल्कुल करेगा भाई, समझ रहे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा कोहिनूर जो है वो पागुल कर रहा है, जुगाली कर रहा है, ठीक है। सफ़र में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये रूमिनेंट जानवर है, ठीक है। अब रूमिनेंट जानवर का मतलब क्या, जब तक वो जुगाली करेगा नहीं तब तक उसका खाना जो है वो पचेगा नहीं, हज़म नहीं होगा। अब जानवर जो है ना, जानवर जुगाली कब शुरू करता है, जब वो बिल्कुल तनाव मुक्त हो, उसको बहुत अच्छा स्पेस मिले, चाहे वो खड़े होकर जुगाली करने की आदत रखता हो या बैठ कर रखता हो, लेकिन उसको अच्छा स्पेस और तनाव मुक्त, हाँ समझे, स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, तब वो जुगाली करेगा। अगर सफ़र में तनाव अगर है, स्ट्रेस है, तो रूमन जो है वो रुक जाएगा, ठीक है, जुगाली बंद हो जाएगी, ठीक है। सफ़र में जो हाथ पैरों का जो दर्द है वो तो होना ही है, उसके साथ में हवा लगकर ज़ुकाम आती है, फीवर शुरू हो जाता है। जब फीवर शुरू होता है ब्रदर, तो क्या होता है, जानवर जो है वो जुगाली करना बंद कर देता है ना।
तो मैंने बहुत प्रैक्टिकली देखा है इस फील्ड में। तो जैसी बुखार आए, जुकाम आए, तो कहाँ लगते ये गर्दन में इंजेक्शन शुरू कर देते, बुखार का, सर्दी का, एंटीबायोटिक, ये इसकी तरफ कोई गौर नहीं करता है। यहाँ एसिडोसिस शुरू हो जाता है, क्योंकि जो खाया हुआ था सफ़र से पहले का वो पेट में पड़े रह गया। पेट में पड़े रहने से क्या होगा, अंदर फंगल इन्फेक्शन शुरू होगा, धीरे धीरे पानी शुरू हो जाएगा, है ना, एसिडोसिस, पीएच लेवल डाउन हो जाएगा उसका, और बॉडी का पूरा पानी जो है वो फ्लूइड जो है वो पूरा वजड़ी में जमा हो जाता है ना। स्ट्रेस फ्री, है ना, मैंने रात में इससे मैं आपको बताया था, बिल्कुल आयुर्वेदिक जो स्ट्रेस फ्री का है वो इसे लिक्विड पिलाया था, एनर्जी का पिलाया था, अच्छे स्पेस देकर मैं इस बच्चे को लेके आ रहा हूँ, है ना, बिल्कुल केयर करते हुए मैं इसे लेकर आ रहा हूँ, सफ़र कर रहा हूँ मैं इसके साथ। तो बच्चा जो है वो तनाव मुक्त रहेगा, समझे हमारा कोहिनूर। आप देखो, मैं इसे दिखाकर बोल रहा हूँ, हर एक पॉइंट्स पे ना ख्याल रखो। तो बराए मेहरबानी जानवरों को है ना गाड़ियों में ठूस कर ना लाए, ठूस कर है ना लाए। ये देख ले कि क्या हम हमारी औलाद को ऐसा ठूसते हैं क्या कहीं पे। हमारी औलाद के लिए तो हम अच्छी जगह, अच्छा सफ़र होना चाहिए, है ना। और जब ये बेजुबान की बारी आती है तो बोले ठूसो, क्योंकि जितनी क्वांटिटी में ठूसोगे उतना ही आपको किराया कम लगेगा। ये लालच छोड़ दो। ये लालच जो है ना मेरा भाई, ये सही में इस जानवर की भी जान लेता है और आपको भी नुकसान देता है ना। तो इस चीज़ का ख्याल रखें आप। और एक हमारे भाई है, वो हमेशा मुझे एक बात बोला करते थे कि हजरत बोले जब भी बकरे लाओ ना तो ऐसा एक एक के बाद में सटक के खड़े, जगह मत छोड़ो, ऐसा खड़े करके सफ़र कराओ, क्योंकि वो और जब गाड़ी चलती है तो डिसबैलेंस नहीं होते। मैं बोला क्या भाई ये टाइल्स है क्या, ये टाइल्स है क्या जो एक के बाजू में खड़ी करके लाए, बेजान चीज़ है क्या यार भाई, ठूसना। बोले हजरत अगर खाली रहेगा ना गाड़ी और बकरा अगर जितना स्पेस मिलेगा तो बकरा लड़खड़ा के गिरने लग जाएगा, तो बकरे का नुकसान होगा। मतलब अच्छा, तो देखते हैं, ठीक है ना। अब मैं पूछता हूँ, फेंक दिए बीड़ी सिगरेट, क्योंकि यूट्यूब पे अच्छा नहीं लगता है ना। आप रात भर साथ में थे, बच्चा एकदम आराम से खड़े होकर भी आ रहा है, खुद ही खड़े होकर आ रहा है। गिरा एक भी बार? नहीं। क्या हमने क्या ब्रेक नहीं मारा? ब्रेक भी मारा, स्पीड की गाड़ी चल रही है ना, ब्रेकर भी आए, ब्रेकर भी आए, सब कुछ आया। कितनी बार गिरा, ईमान से बोलना तुम। ये बार एक बार भी नहीं गिरा ना? क्या इसके पैर नहीं है क्या? ये अपना बैलेंस बना के रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे तो इतना मेरा सफ़र आसान कर दिया इस बच्चे ने, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बताता हूँ ब्रदर कैसे, कि ये बैठा है, बैठे बैठे ऊपता है ना तो खुद ही गाड़ी में खड़े हो जाता है, खड़े हो जाता है। हमें किसी का डर नहीं है, कोई देखते हुए अगर हमें कोई देख रहा है, देखे ना, कोई रोके तो हमें रोके ना, 70 सवाल करे, 1000 जवाब देने की ताकत रखते हैं हम। क्यों भाई? हमने बकरा होने के बाद में बकरा मारने लग जाता है, गाड़ी के अंदर पागल हो जाता है, लेकिन ये बिल्कुल सुकून से आया, आराम से आया, शांति से आया। 600 किलोमीटर इसने पार कर दिया। 700 किलोमीटर रात भर में इसने। अब ये उड़ीसा के अंदर हम मस्जिद है, मोड़ासा, ये मोड़ासा ये दरगाह है, देखिए आप। और ये धक्का है ब्रदर, यहाँ पर है ना, वहाँ पर है ना, और जानवर उतारते, ठीक है। तो कहने का मेरा मौजू यही है कि भाई ऐसा कुछ ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि एक 18 फुट का ट्रक में है ना, मैं कितने जानवर लाया हूँ पता है आपको? 18 फुट 22 फुट की बॉडी में सिर्फ 12 जानवर, ऐसे हैवी वेट। कितने? सिर्फ 12 जानवर 22 फीट लंबी गाड़ी में। हमें तो कभी नुकसान नहीं दिखा, बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि मुझे तो दुआएं मिली इन जानवरों की, कसम से कह रहा हूँ, इतने इत्मीनान से। मैंने मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा बकरा देखा हूँ जो 80-90 की स्पीड से गाड़ी आई है और ये दुखी नहीं करा, परेशान नहीं करा। और इसको जो हमने इसको बादशाहत ट्रीटमेंट दी, उसके बारे में बोलो आप, उसके बारे में बताओ। इन्होंने आपके बच्चे की इतनी कोई खिदमत नहीं करता होगा जितनी इन्होंने करी है बकरे की खिदमत। इन्होंने हर चीज पे, हर पॉइंट पे दवाई वगैरह चेक करना, सारी चीज देख के फिर बाद में लेके आया। मैं तो डॉक्टर को भी नहीं मानता, इनको सलूट है मेरी तरफ से। अरे ऐसा नहीं बोलते, ये पॉइंट्स है ब्रदर, याद रखो, है ना। तो फ्रेंड्स अब हम जो है वो भरूच
मैं भरूच क्रॉस करके अंकलेश्वर के पास आराम होटल है। मैं हमेशा जब भी गुजरात होकर आता हूँ ना तो मैं यहाँ अगर काठियावाड़ी चाय ज़रूर पीता हूँ, लेकिन आज भाई क्या कोई नहीं, बट देख ले, है ना, फिट एंड फाइन माशाल्लाह। वो चीज़ की कमी लग रही है आपको फ्रेंड्स, देख ले आप, किसी भी चीज़ की इसमें कमी लग रही है, खड़े होने का अंदाज़ वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा कहीं से उदास हो या बीमार हो। तो फ्रेंड्स हम मुंबई पहुंच गए और मेरे फार्म पर है, और ये मेरे साहबजादे आदिल खिलजी और बकरी का टेम्परेचर वगैरह नोट कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी देख लो, टेम्परेचर नोट हो रहा है बकरे का तब तक, ठीक है ना मेरा भाई। अभी आपके सामने है, टेम्परेचर वगैरह सारा आ जाएगा, रूमन सब चेक होगा। इसे अब हम यहाँ पर रात भर के लिए एक आराम दिलाएंगे, तकरीबन 12 से 14 घंटे हम इसे आराम दिलाएंगे, और 12 से 14 घंटे ही आदिल के ऑब्जर्वेशन में रहेगा ब्रदर के। आदिल अब इसकी पूरी रात भर जाग कर देखभाल करेगा और सारा चेक करेगा कि क्या हाल है क्या नहीं है। फिर मैं मॉर्निंग में जो है इस जानवर को आगे जो है वो सफ़र कराऊंगा। 100.5 के 100.8 हो गया है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह 100.5 के ऊपर जो रहता है तो हम उनको अच्छा टेम्परेचर मानते हैं, नॉर्मल मानते हैं, ठीक है ना। तो कोई इशू नहीं है, कोई फीवर नहीं हमारे बच्चे को। अब ये जो है आदिल खिलजी और अमान खिलजी के अंडर में रहेगा रात भर, है ना, और ये दोनों भाई जाग कर इसकी हिफाजत करेंगे, ठीक है मेरा भाई। अब मैं जा रहा हूँ मेरे घर थोड़ी देर सोने के लिए। सामने इक्को है, इक्को खड़ी है हमारी, है ना, और ये गाड़ी तो अब मैं रवाना कर दूँगा। अब सुबह में मैं दूसरी गाड़ी से इसे रवाना करूँगा। फ्रेंड्स एक काम करते हैं, कुछ बातें आदिल से कर लेते। आदिल, रात में अच्छे से डायग्नोस किया था? हाँ। फीवर आया? नहीं आया माशाल्लाह। ठीक है। रोमन की एक्टिविटी कैसी है? एकदम अल्लाह का शुक्र है, नॉर्मल एंड गुड। अभी भी नॉर्मल है माशाल्लाह एकदम। जानवर देखो ना माशाल्लाह एक्टिव है, गर्दन ऊंची करके रखा है, इससे पता चलता है। ये यार ये जानवर का रुबाब देखो ना चलने में, हर चीज में इससे पता चल जाता है, इससे पता चलता है, जानवर की एक्टिविटी से पता चलता है। देखो ना, ऐसा है। हाँ। एक 30 सेकंड देगा, ज़रा कुछ सवाल करना था। मतलब जानवर की एक्टिविटी से क्या पता चल जाता है? जानवर चलने फिरने में, जानवर की जुगाली से, हर चीज़ से पता, चाल से पता चल जाता है। जानवरों को अगर बुखार उखार है तो इतने एक्टिव जानवर रहेगा नहीं। ऐसा है। हाँ, मुंडी झुका के खड़ा रहेगा या कोना पकड़ के खड़ा रहेगा, ऐसा है जानवर। हाँ, ये बकरी की खासियत है, बीमार रहेगा तो कोना पकड़ के खड़े रहेगा। और आपने तो अभी देखे ना अपन ने कितना वॉक कर रहा है इसे। एक बात बोलता हूँ आदिल, मेरे बचपन में ना मैं बुजुर्ग कहते थे हमारे राजस्थान में कि चूहे का बेटा होता है ना वो हमेशा पूरी ज़िंदगी बिल्ली होता है, तो मुबारक खिलजी का बेटा जो है वो यही बातें करेगा, नॉलेज वाली। हाँ, ऐसा होता है क्या? नहीं, नॉलेज कैसा है, इतने साल का जो एक्सपीरियंस ही बताते हैं। और जो गलतियों से घाटा लगा है या जो सीख से मुनाफा हुआ है वही बताते हैं हम लोग। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है, लगे रहो। बट लेकिन आदिल तू तो अभी जा रहा है यार। हाँ, अब आदिल खिलजी जो है वो नेक्स्ट मंथ जो है वो यूके जा रहा है। हाँ, यूके जा रहा है। अल्लाह ताला तुझे कामयाब करे। दुआ है मेरे बेटे के लिए दुआ करना ब्रदर, सारे के सारे। मेरा बेटा यूके जा रहा है अगले महीने इंशाअल्लाह ताला, है ना। तो फ्रेंड्स बच्चे की गर्दन से पता चल जाता है कि गर्दन कह देती है कि मैं कैसा हूँ, मैं फिट हूँ, फाइन हूँ, या मैं बीमार हूँ, मुझे इलाज की ज़रूरत है। मेहरबानी करके जल्द से जल्द मेरा ट्रीटमेंट करें। तो फ्रेंड्स जहाँ पर मेरा फार्म है वहाँ से, और जिनको ये देना है, ये भाई जिस भाई की अमानत है मेरे पास, ज़्यादा से ज़्यादा होगा 40 से 45 किलोमीटर। कितना जो कैमरा पकड़े हैं वो गाड़ी के ओनर है, कितने अमाउंट कितना किलोमीटर आ गए? 25 किलोमीटर आ चुके हैं हम लोग। 25 किलोमीटर में ये होल्ड भी कर दिया, देख लो हम लोगों ने। कितना मिनट हो गया कम से कम इधर? 10 मिनट हो गए, और कम से कम आधा घंटा है ना हम यहाँ पर खड़े रखेंगे। कितना? आधा घंटा कम से कम और आधा घंटा जो है यहाँ रहेंगे, फिर आगे चलेंगे। फिर मुझे ऐसा लगा, देख बेटा तू रोजे की हालत में माजरत चाहता हूँ मैं, लेकिन हिफाजत सबसे बड़ी होती है ना, अमानत। सही है ना। ये देखिए फ्रेंड्स, बच्चे को मैंने नीचे उतार लिया हूँ। हमारी गाड़ी चले गई है, हमारी गाड़ी जो है वो चले गई है। एक्चुअली में बच्चा कैसा है ना कि राजस्थान में था, वहाँ ठंडा मौसम था, हमारे मुंबई में बड़ी गर्मी है, तो बच्चा हाँफने लगा। अभी 20 किलोमीटर में हाँफने लगा। और इतना हैवी वेट बच्चा जो है वो अच्छी बात नहीं, क्योंकि अभी 15 किलोमीटर के बाद में वो आज जहाँ पर मुझे ये छोड़ना है वो आ जाएगा वो, ठीक है। अब अल्लाह ना करे कभी वो सही से ध्यान नहीं दे तो क्या करेंगे। तो मैंने वो बच्चे को बोला ड्राइवर को कि मतलब बेटा एक काम कर, तू जा बिस्लेरी की बिल्कुल सादी पानी की बोतल, क्योंकि
तकरीबन हमें इधर है ना 1.25 घंटे से ऊपर हो गए। तो मैंने बोला कि बेटा तू जाके ना और बिस्लेरी बॉटल बिस्लेरी ले ले, ORS आता है गोल, वो लेकर आ जा, एक पैकेट मेडिकल से, और एक छोटा सा बर्तन ले ले बेटा ताकि इसको पानी पिला सके, है ना। तो ये सब ध्यान है ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो मेरा सफ़र है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो ये देख लो फ्रेंड्स, ये बॉटल थोड़ा धूप में रखा हो ताकि हल्का, ऐसा कि ठंडी नहीं है, बिल्कुल सादी है, ठीक है। ये ड्रिंक मंगा ली है ना, ये मंगाना पड़ा इमरजेंसी में, ठीक है। कितना टाइम हो गया? 20 किलोमीटर का सफ़र करके अभी यहाँ पर रुके हुए अपने को। इधर देखो बेटा, 1 घंटे हो गए। 1 घंटा हो गया, देख ले 20 किलोमीटर में 1 घंटा लग गया इसको यहाँ पर रिलैक्स, और आधा घंटा जाएगा इसको रिलैक्स कराने में। अगर ये स्ट्रेस में आएगा ना तो लाख के 12,000 कर देगा। कितने? लाख के 12,000। हाँ। तो फ्रेंड्स ये देखो पानी, लेकिन हल्का हल्का पिलाना है बेटा। क्या करना है? हल्का हल्का। अगर एक सांस है ना, झटके से पिएगा तो क्या होगा, फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों में जाएगा तो क्या होगा, ड्रिंचिंग होगा। ऐसा 2 घूंट पिया और हटा दिया आराम से, 2-2 घूंट। तरसाने की बात नहीं है, इसकी हिफाजत की बात है खाली। ये 2 घूंट पिया और ये हटा दिए, है ना, तो ड्रिंचिंग नमूना है। क्योंकि गर्मी उठी हुई ना, सांस ले रहा है, तो झटके से अगर पानी पिएगा तो क्या होगा, लंग्स खुले हुए, लंग्स के वाल खुले हुए, तो फिर क्या होगा, ड्रिंचिंग हो जाएगा। धीरे धीरे कर, सुकून। तो फ्रेंड्स 15 किलोमीटर की जर्नी और बची है। बच्चे को तुमने ले लिया, ये देखो पूरा ओपन है, मैं खड़ा हूँ, मैं साथ में हूँ, ठीक है। और मैं मेरा पूरा सपोर्ट देके रखा हूँ इसको, है ना। बच्चा टेम्पो में आप देख लो, है पूरा ओपन स्पेस, दरवाजे खुले हुए। फ्रेंड्स ये वेट ब्रिज है ना, सही है, सही है, ठीक है। यहाँ पर है ना मेरी कसौटी, मेरी पता चलेगा। क्या चलेगा? मेरी कसौटी का पता चलेगा। 0-0 काटा है, ठीक है। लाओ इसको, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में ना इसका वेट 147 kg ने नाप के बताया है, ठीक है। और मैंने ट्रैवल कराया है इसको, सब कुछ कराया, अब पता चलेगा मेरा। चलो चल बेटा, चल 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 चलो, क्योंकि आप अकेले हो और मैं कैमरा भी पकड़ रहा हूँ, धक्का भी मार रहा हूँ, तो मुश्किल होता है। एक बार मुझे खाली कड़ी बंद करने दो, आप वहाँ से बाहर निकलना। चलो आप आ जाओ बाहर। काटा तो मैंने दिखा दिया। बच्चे को थोड़ा आगे कर लो, पीछे लोड मार के रखा है, पूरा बाहर आ रहा है, थोड़ा आगे कर लो। डरते हैं ना बच्चे सारी चीज़ें देख के, कभी किया नहीं है ज़िंदगी में। तो ये चीज़ आ गई, छोड़ दो, रस्सी है वो, कुछ नहीं है ना, इसको स्थिर होने दो। तो मुबारक खिलजी का भी कैसे पता चलेगा कि मुबारक खिलजी ने इस बकरे को ट्रांसपोर्ट कराया है? क्या कराया है? मैंने ट्रांसपोर्ट कराया है ना। ये आ गया इसका वजन 142 और 143 के बीच में। काटा जो है वो डोल रहा है, क्यों? क्योंकि बच्चा जो है वो हल्का हाँप रहा है, ठीक है। आया है और आपके सामने है ब्रदर। 147 kg मैंने इसका पिछला इसकी लाइन के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, है ना। कितना? 147। हाँ, जरा कैमरा पकड़ोगे एक बार। इसके ऊपर है ना फ्रेंड्स, मैंने ब्लड लाइन के ऊपर एक वीडियो बनाया है ना, जो अभी लेटेस्ट में आया था। ये ट्रांसपोर्ट का वीडियो आ गया। आपका नाम दया भाई है ना? देवानंद, देवा भाई कसम से मेरे आज डैडी होते ना इस दुनिया में, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो मुझे शाबाशी देते। 147 मैंने नापा था, 142 आ गए करीब मैंने इसका काटा कर दिया। आप अंदाज़ा लगाओ, कसम से कह रहा हूँ भाई, 5 दिन से बच्ची को दाना नहीं मिला। कितने? 5 दिन से। हाँ, लेकिन एक चीज़ हो गई, मुझे यहाँ पर आते आते ना पूरे 36 घंटे लग गए। बॉम्बे आप तक पहुँचते पहुँचते कितने? 36 घंटे। हाँ, और 12 घंटे का रात में मैंने मेरे फार्म पे इसको स्टे दिया। 48 घंटे 48 घंटे हो गए। 2 दिन 2 रात इस बच्चे को है ना
मैंने सिर्फ हरी पत्ती, वो भी इस बच्चे को ना आधा पेट दिया, आधा पेट दिए। सिर्फ आधा पेट हरी पत्ती, क्योंकि सफर है, मेरी मजबूरी है, बराबर। है ना? क्योंकि मुझे ऐसे बच्चों से बहुत प्यार है, मेरी मजबूरी। और पानी ना पानी इतना मात्रा दिया हूँ मैं कि डिहाइड्रेशन में बच्चा ना जाए। किस में ना जाए? ये डिहाइड्रेशन में नहीं जाए। डिहाइड्रेशन। अभी जो हाँफ रहा है आपकी बकरी के साथ में, इसने मस्ती दिखाया ना, दिखाया कि अभी बकरी से मस्ती किया, इसलिए वो अभी वापस थोड़ा सा गर्म हुआ है। गर्म हो गया ना बच्चा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा है, पूरे रिजल्ट मैंने आप लोगों को बता दिया स्टार्ट टू एंड का। कमेंट चाहिए मुझे, हक और ईमान वाला, फालतू का नहीं। मैं अपनी यहाँ बढ़ाई करने नहीं आया था आज। ये मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर मेरे वालिद होते ना, कसम से बहुत बड़ी शाबाशी देते, क्योंकि वो बहुत उम्दा नस्ल के बकरे पालते थे और बहुत ही बड़ा जज्बा था उनमें, बड़ा शौक था। वो इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। तो वो एक कहते हैं ना, उनका जज्बे, उनके शौक को मैं लेकर चल रहा हूँ मेरे साथ। सिर्फ इतनी सी बात है। ये बच्चा है ना भाई, सिर्फ हरी पत्ती पे और जौ पे ही पला है। ओके। कितना? हरी पत्ती और जौ। हरी पत्ती और जौ पे, इसने बाकी कुछ चीज़ें खाया नहीं है। कभी कभार गवार वगैरह खा लेता था ये, ठीक है। ये आपके हवाले मैंने कर दिया, हाँ चलेगा, ठीक है ना इमरान साहब। ये आपकी अमानत में आपके दरवाजे ले आया, काटा करा दिया, एंड ऑफ द पार्ट है, अब दी एंड हो गया समझ लो। तो फहद भाई, थैंक यू ब्रदर एक चीज़ के लिए। मैंने आपको इसका वीडियो भेजा था, तो आपने बताया कि मुबारक भाई ये बकरा तो 125-30 किलो का होगा, आप 147 बता रहे हो। तो मैंने आपको बोला एक लफ्ज़ के बाद भाई, मैंने खुद नाप कर है ना और इसका मेजरमेंट करके वेट निकाला। तो आपने मुझे एक मैसेज भेजा, अगर आपने नापे हो तो बिल्कुल सही होगा। तो थैंक यू ब्रदर, थैंक यू इतना भरोसा रखने के लिए फहद भाई। और थैंक्स फहद भाई के सब्सक्राइबर्स, जो मुबारक खिलजी से इतना प्यार और इतनी इज्जत देते हो मेरा भाई, ठीक है। प्रैक्टिकल करके सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा दिया, है ना। बड़ा बकरा है, अब तो कोई कमी नहीं रह गई, रह गई क्या? कुछ कमी नहीं है उसमें। हाँ, कोई कमी है? 143 है ना। तो मेरे हिसाब से इसने 4 किलो वजन अपना लॉस कर दिया है। सफर में इतना चलता है क्या? उतना तो होता ही है लॉस। हाँ? आदमी का होता है तो जानवर का तो होगा ही ना। कोई होता ना तो अल्लाह रहम करे, पता नहीं 20 किलो कम से कम उतार के लाता, 20 से 25 किलो। कितना? 20 से 25 किलो। 20 से 25 किलो, ठीक है। तो अभी एंड कर दो इस वीडियो को। ओके। दया भाई कर Thank दो, 1 मिनट। तो फ्रेंड्स, फिर होती है बात, फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए रब राखा।